जे एडवांस 2015 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूछा गया है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x प्लस cos पावर 6x प्लस sin पावर 6x इज इक्वल टू 2 इन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जो जे एडवांस 2025 पेपर 1 के अंदर पूछा है, जहां पर हमें न्यूमेरिक रेस्पॉन्स कैटेगरी के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या मार्किंग स्कीम आप देख लीजिए, सिंगल डिजिट में इसका आंसर आएगा, सही करने पर +4 था, और अगर बाकी सारे केसेस के अंदर इसका मार्क 0 मिलने वाले, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे, जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये टर्म यहाँ लिखी गई है यहाँ पावर 6 भी लिखा गया है, तो सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, करेक्ट। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos पावर 4 आएगा, साइन पावर 4 आएगा, फिर 2ab भी माइनस के साथ आएगा, -2 आता है, cos स्क्वायर x आता है और साइन स्क्वायर x आता है। ये डेटा 1 बन जाएगा और ये आपके पास से रिजल्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बात इसकी करते हैं, यहाँ पावर 6 लिखा गया है, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इस पूरे का होल क्यूब हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला बताइएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसकी पावर क्यूब करेंगे तो cos पावर 6 आ जाएगा, इसकी पावर क्यूब करेंगे तो साइन पावर भी 6 आ जाएगा। फिर आएगा आपके पास है a प्लस बी का होल क्यूब में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी आता है, वो टर्म हमें यहाँ से माइनस करनी होगी। तो जितने अच्छे से हमें ये सारे फॉर्मूले पता है, उतनी हमारी स्पीड यहाँ पर मेंटेन करेगी। ये डेटा है, सिंप्लीफाई होगा तो देखिएगा ये बन जाएगा 1, और ये डेटा भी 1 है, 1 माइनस 3 टाइम्स cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x आपके पास से रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ये डेटा हमने बना दिया। आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पर कि क्या अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। तो फर्स्ट डेटा इज रिटन एज 5/4 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, अब ये जो सेकेंड वाली जो दो टर्म्स का समेशन है, इसको हमने देख लिया है, क्या लिखा हुआ है ये, इट्स गोइंग टू बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक, फिर अपने पास एक और दो टर्म्स का समेशन है, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये डेटा आपके पास है, सामने लिखा गया है 2, सामने जो लिखा गया है वो है 2। ठीक है, इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल है और ये वाला 2 भी आपके पास से कैंसिल आउट हो जाता है। अंडरस्टूड। चलिए बनाते हैं इसको, क्या बनाए, ये है 5/4 cos स्क्वायर 2x, यहाँ 2 और 3 मिलके 5 बन जाएगा, 5 टाइम्स साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, जिसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/4 हमने बना दिया और यहाँ डेटा बनाया 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। ठीक, 5/4 से 5/4 कैंसिल है, cos स्क्वायर 2x आपके पास है, यहाँ पर साइन 2x है, साइन स्क्वायर 2x आपके पास होल स्क्वायर में आ जाएगा। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग जस्ट अ सिंपल इक्वेशन tan स्क्वायर 2x एज 1। ये डेटा आपके पास से निकल के आता है। तो जो जैसा एक्सप्रेशन गिवन है उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले यूटिलाइज करते हुए हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ हम पहुंचे। कौन से फॉर्मूले हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो मैं आपको फिर से बता दूं। हमने एक तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसको लिखने की कोशिश की है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, जो यहाँ पर प्रोसेस बनाया है। वहीं अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिखा गया है तो वो आपके पास बनेगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी। ये भी रिजल्ट आपके पास है। तो इन दो फॉर्मूलों को यूटिलाइज करते हुए सिंप्लीफिकेशन के बाद हम यहाँ आते हैं।
अब बनाइए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 और ये होता है आपके पास से tan स्क्वायर पाई बाय 4 45 डिग्री। जनरल सॉल्यूशन 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। आप x पर जाएंगे, n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8 आपके पास से डेटा बना। अब हमें क्या काउंटिंग करनी है, 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस आएंगे वही हमारी यहाँ पर फाइनल काउंटिंग आंसर बनेगा। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं और जो डेटा हमारे पास लिखा गया है वो है x इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8। यही है, एक बार मैच कर ले। यस, x अपने पास लिखा गया है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। ठीक है, चलिए ढूंढना शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले हम n को ही 0 रख लेते हैं, तो फिर मेरे पास यहाँ से डेटा बनेगा। अगर मैंने 0 रखा है तो प्लस पाई बाय 8 को हम अकाउंटेबल कंसीडर करेंगे, माइनस पाई बाय 8 हम रिजेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हमें आंसर चाहिए, तो नेगेटिव रखने से बात बनेगी नहीं। -1 रखेंगे तो इस इंटरवल में नहीं आएगा। 1 हमने रखा, वी आर हैविंग पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8। आप अगर प्लस पिक करते हैं तो यहाँ पर 4 और ये आपके पास है 5 पाई बाय 8 आपके पास से बनेगा। और अगर आपने माइनस से पिक किया, 4 से अगर आपने यहाँ पर रखा तो 4 यहाँ पर आएगा, माइनस करने के बाद ये बनता है 3 पाई बाय 8। ऑल्दो हमें सिर्फ काउंटिंग से मतलब है, तो आप सिर्फ एग्जैक्ट डेटा ना निकाल के काउंट भी कर सकते हैं। n की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 रखेंगे तो आपके पास आएगा पाई प्लस माइनस पाई बाय 8। फिर से आपके दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा 7 पाई बाय 8 जब आप माइनस लेंगे, प्लस लेंगे आपके पास से तो 9 पाई बाय 8। दोनों इसी इंटरवल में है 0 से 2 पाई। n इक्वल टू 3 अगर हम लेते हैं तो आपके पास डेटा बनेगा 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8। ये दोनों आंसर्स आपके पास एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, डायरेक्टली बात बोल देना कितने आंसर्स आएंगे किताब में लिखने के लिए आसान होता है, और स्टूडेंट को तो हर बार उसको चेक करके देखना पड़ता है कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आप प्लस वाला डेटा रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 और 3 12 होता है। वी आर गेटिंग दिस एज 13 पाई बाय 8 अगर हम प्लस लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से 12 आता है, 12 माइनस 1 करेंगे 11 पाई बाय 8 आता है। दोनों एक्सेप्टेबल है। आगे चलें, n की वैल्यू अब हमने यहाँ पर 4 पिक की। 4 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास से यहाँ से डेटा बनता है 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 8। तो आपके पास डेटा बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 8। एक तो ये इंटरवल के बाहर चला गया है, और सेकेंड वाला है आपके पास 2 पाई माइनस पाई बाय 8। यस, दिस इज एक्सेप्टेबल, 15 पाई बाय 8। ठीक है, सो लेट काउंट देम, कितने फाइनल आंसर्स आए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। We are having 8 solutions. So 2015 पेपर 1 का ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स इंटीजर टाइप के अंदर पूछा गया, उसका फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 8। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के हिसाब से, और अगर आप ट्रिगो को बेसिक मानकर चलते हैं तो आपको ज़रूर फायदा इसका कैलकुलस में भी होगा। तो अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए क्लास 11th के अंदर जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है पर इसको पढ़ने के लिए, तो आप में ट्रिग्नोमेट्री वाले बुक यूज में ले सकते हैं, और उसके वीडियो कोर्सेज भी आप काम में ले सकते हैं। कीप सॉल्विंग।